हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोग सही हो? बढ़िया। आज हम लोग ऑप्टिक्स के अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कर्व मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है और क्या उसके अंदर ये कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लेन मिरर के अंदर देखा था। तो अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ओवरव्यू है इसमें, हम मेजर पार्ट ही कवर करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फाउंडेशन क्लास भी अब कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है, इसलिए आप लोग वैसे सीयूटी के बच्चे यहाँ पर क्लास ज्वाइन किए हैं, इसलिए मैं आपको वो सारे मेजर क्वेश्चंस करा दूंगा, वो सारे टॉपिक्स करा दूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लेन मिरर की कुछ पार्ट बचे हुए थे, तो हम प्लेन मिरर रिमेनिंग पार्ट प्लेन मिरर का हम करा देना बच्चों। नंबर ऑफ इमेज का, कितने नंबर ऑफ इमेज प्लेन मिरर के बीच में बनने वाले हैं उसके लिए। तो प्लेन मिरर ये अभी चल रहा है आपका प्लेन मिरर। अगर मान लीजिए कि दो मिरर जो है एक दूसरे से थीटा डिग्री पर इंक्लाइन हो, ओके। मान लीजिए कि कोई मिरर है हमारे पास, ये कुछ इस तरह से मिरर है, दो मिरर, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। नंबर ऑफ इमेज अगर आपको देखना है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा इसका फाइंड करना है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर। अगर इसकी बात अगर हम करते हैं, इस टॉपिक की बात करते हैं, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, इस टॉपिक की बात करते हैं कि अगर दो मिरर है और दो मिरर के बीच का एंगल आपका थीटा डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो अगर इसकी दो केसेस हो सकती है। अगर मैं इसको थीटा को 360 डिग्री से डिवाइड करता हूँ, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा से डिवाइड करता हूँ, अगर हमारा अगर हमारा ये जो है इवन इंटीजर आ जाएगा, इफ इवन इंटीजर फाउंड, अगर आप इवन इंटीजर फाउंड करते हैं, ठीक है, अगर आप इवन इंटीजर फाउंड करते हैं तो आपका जो आंसर होगा नंबर ऑफ इमेज का, जो आंसर होगा, तो उसमें से हम एक घटा देंगे। सो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू एन बराबर m-1, ये m है, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना है? 360 डिग्री बट्टे में हम क्या करेंगे, थीटा डिग्री से भाग लगाएंगे और -1 कर देंगे, हमें नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा। अब m की वैल्यू अगर 360 डिग्री बट्टे थीटा डिग्री करते हैं, और इफ m विल बी ऑड नंबर हो जाता है। तो ऑड नंबर अगर आ जाता है, ऑड इंटीजर आ जाता है, तो नंबर ऑफ इमेज जो हो जाता है बच्चा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू m के बराबर होता है। और m का मतलब 360 डिग्री बट्टे में थीटा डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर के लिए 360 डिग्री माइनस थीटा करिए, इवन नंबर के लिए 360 डिग्री माइनस थीटा -1 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करते हैं? स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर में कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जिसको आपको जानना है। वन वन अनदर प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी प्लेन मिरर में अपना पूरा इमेज देखना चाहते हैं तो साइज ऑफ प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो देख रहा है अपना, वो अपना पूरा इमेज मिरर के अंदर देखना चाहता है, तो उसके हाइट का आधा हाइट का मिरर होना चाहिए। एंड दिस हाइट ऑफ मिरर must be taken from the top of the height of
ऑब्जर्वर, ये क्या बोला गया इसको समझिए। मिरर तो आधा चाहिए, मिरर का साइज कितना चाहिए, ऑब्जर्वर के साइज का आधा चाहिए। लेकिन कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास मिरर है और ऑब्जर्वर ये है, ये ए बी नाम का कोई ऑब्जर्वर रखा हुआ है इसके सामने। तो ऑब्जर्वर अपना पूरा इमेज अगर इस मिरर के अंदर देखना चाहता है, तो बच्चों ऑब्जर्वर का हाइट का आधा मिरर मस्ट बी टेकन होना चाहिए, आधा। ये एच हाइट का है, अगर मान लो कि इसका हाइट एच है, तो ऑब्जर्वर का आधा, जैसे ये हो गया आपका आधा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है हाफ हो गया h/2, और नीचे वाला भी हो गया h/2। तो आपका ये ऊपर वाला h/2 काम का है, नीचे वाला h/2 काम का नहीं है, याद रखिएगा। h/2 टॉप से लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, टॉप से लिया जाएगा। ये आपके एक एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि वह लोकेशन बताइए। जैसे मान लो कि अगर लोकेशन की ही बात करते हैं, तो ये आपका 0 है और ये आपका 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि ये, अगर इसका कोऑर्डिनेट 0,0 ले लेता हूं और इसका कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, मैं क्वेश्चन यहाँ फ्रेम कर रहा हूँ, बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 20 सेंटीमीटर कॉमा में 0 लेता हूँ, और इसका जो ऊपर का हाइट है वो ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर कॉमा में आपका 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर। तो कहता है कि बताइए वह लोकेशन ऑफ मिरर जहां से जहां इमेज ये देखने, वहां से वहां तक का मिरर चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो ये बच्चा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा कहाँ से बच्चों, 75, मतलब कि x में 0 और 75 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 0,150 तक जाएगा, 0,150 तक जाएगा। बस इतना तक आपका चाहिए रेंज मिरर का, इसके नीचे वाला कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपको मैंने बता दिया कि ऊपर से आपका आधा कम से कम मिरर होना चाहिए और द इमेज फॉर्मेशन। दूसरी बात है, अगर मैं मिरर को, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर देता हूँ, जैसे मान लो कि बच्चा ये हमारे पास एक मिरर है और इसको मैंने क्लॉकवाइज इस तरह से ऐसे घुमा दिया और थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। कितने डिग्री से रोटेट कर दिया, थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। तो जब थीटा डिग्री से रोटेट करेंगे तो आपका इमेज जो होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, इफ मिरर इज रोटेटेड बाई, इफ मिरर इज रोटेटेड बाई theta angle, then image formed by the mirror is rotated by, formed by the mirror is rotated by 2 theta in same direction, in same clockwise, in same clockwise of rotation of mirror, of rotation of mirror। बच्चों मिरर अगर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो एंगल भी 2 थीटा क्लॉकवाइज रोटेट होगा। मिरर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो आपका इमेज भी 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, हमारे पास अगर कोई मिरर है, ठीक है बच्चों, कोई हमारे पास मिरर है और मिरर की ओर कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ओ नाम का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, मिरर की ओर दौड़ रहा है, इसका इमेज यहाँ होगा और ये इमेज जो है मिरर से, मिरर के पीछे की तरफ से दौड़ता हुआ इधर आएगा। तो ये हो गया मिरर। तो एक क्वेश्चन है, मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में, respect to the mirror, respect to the mirror, image distance, sorry, image velocity is equal to object velocity, is equal to object velocity, object velocity, but
ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व its own velocity, its own velocity twice of object velocity, अपनी वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से उस मिरर को अपनी तरफ आते हुए देखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने से कितनी डबल वेलोसिटी से उस मिरर को अपनी तरफ आते हुए